हेलो एंड वेलकम टू एसएम लर्निंग का इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह हम एक्स इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज हम अगेन एक्स इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम आते हैं। ऑन 31st December 2016, Mr. Rakesh purchased 750 12% debentures at 150 rupees ex interest from Mr. Rahim. Face value is rupees 100. Interest accrued on 31st March and 30th September every year. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन और पिछला जो क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें हमने देखा था जो अक्रूवल डेट होती है वो एक ही कोई डेट होती है। यहाँ पर दो अक्रूवल डेट दिया गया है। ठीक है, एक है 31st मार्च है और एक है 38 सितंबर। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कंपनी दो बार इंटरेस्ट देगी? देखिए, कंपनी नॉर्मली जो इंटरेस्ट है पर 10% 12% ये क्वेश्चन में है, 12% ही देगी डिवेंचर होल्डर को, बट हाफ देगी, 6 मंथ का देगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में। ठीक है, सो नॉर्मली आपको इस टाइप के ही क्वेश्चन आएगी जहां पर अक्रूवल डेट दो डेट दी होगी। ठीक है, सो किस तरह इसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले एक्स इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मतलब जो बायर है वो सेलर को सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, मतलब 750 डिबेंचर्स है इनटू 150 जो डिसाइड हुआ है वो तो पे करेगा, मतलब 1,12,500 पे करेगा। उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करेगा। इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट पे करेगा? वो पीरियड का इंटरेस्ट पे करेगा जिस पीरियड में जो सेलर है उसने डिबेंचर को होल्ड किया था। ठीक है, मतलब आप देखेंगे कितना पीरियड डिबेंचर जो सेलर के पास था। सो लास्ट देखिए इसमें कैसे 31st मार्च है, एक इंटरेस्ट की डेट है, और एक है 38 सितंबर है, और जो परचेज डेट है वो 31st दिसंबर है। सो 31st दिसंबर से पहले इंटरेस्ट की डेट कौन सी आ रही है? 38 सितंबर आ रही है। ठीक है, मतलब लास्ट जो इंटरेस्ट मिला था वो 30 सितंबर को मिला था। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 31st दिसंबर को परचेस हो रहा है ना, मतलब 3 महीना ये डिबेंचर जो सेलर है उसके पास है, तो सेलर 3 महीने का डिबेंचर का इंटरेस्ट क्लेम करेगा। तो डिबेंचर का 3 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? देखिए, 750 डिबेंचर है इनटू फेस वैल्यू, 100 रुपया जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है। सो 750 इंटू फेस वैल्यू इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट क्या है? 12%, तो 12/100। ठीक है, इंटू के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 3 महीनों के लिए कैलकुलेट हो रहा है। सो 3/12 हम कर लेंगे। सो हमें आंसर आता है 2250। ठीक है, सो इसका मतलब है जो बायर है वो सेलर को टोटल पे करेगा। एक तो कॉस्ट पे करेगा 1,12,500 प्लस इंटरेस्ट पे करेगा जो कि है 2,250। सो टोटल अमाउंट पे कर रहा है वो 1,14,750। ठीक है, क्विकली इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। देखिए, एंट्री आएगी, बायर है उसकी बुक में मैं एंट्री ये पास कर रहा हूं। एंट्री आएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। 12% डिबेंचर कितना? 1,12,500, इंटरेस्ट होगा 2,250 और बैंक आएगा 1,14,750। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? ठीक है, देखिए अब हम तो एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक्स इंटरेस्ट का। इस एग्जाम्पल में मैं कुछ डिफरेंट परचेजेस लूंगा, अलग अलग डेट पे जो परचेजेस हुए और सारी परचेजेस एक्स इंटरेस्ट पे ही होगी। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये हम इसे प्रॉपर जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। उसके बाद इसकी एंट्री हम लेजर में किस तरह पोस्ट करते हैं हम वो भी देखेंगे। मतलब ये क्वेश्चन में हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेजर बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। Mr. Tayyab
purchases following debentures of KB Limited. Rate of interest is 10% and the face value is rupees 100. Interest accrued on 30th June and 31st December every year. ठीक है. He closes his books on 31st December every year. On 1st March 2019, he purchased 100 debentures at rupees 95 x interest. Next, on 1st of May 2019, he purchased 300 debentures at rupees 94 x interest. On 1st July 2019, he purchased 250 debentures at rupees 98. On 1st August 2019, he purchased 400 debentures at rupees 97 x interest. On 1st September 2019, he purchased 100 debentures at rupees 99 x interest. ठीक है. Pass necessary journal entries and prepare the investment account. क्लियर है. ओके. तो मिस्टर तैयब की बुक में हमको इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाना है और ये सारी जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है. ठीक है. देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये तो सारा आपका परचेसेस का क्वेश्चन है, सारे परचेज है और सारे एक्स इंटरेस्ट के परचेजेस है. ठीक है. आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, वो परचेज का भी आएगा, आपको सेल भी आएगा, आपको कम इंटरेस्ट भी आएगा और आपको एक्स इंटरेस्ट भी आएगा. ठीक है. सो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह करना है ना, वो आप सीख लीजिए. सबसे पहले तो आपको आपकी जो अक्रूवल डेट है ना, जो इंटरेस्ट की डेट है ना, उसको ध्यान में रखना है. या फिर आप कहीं पर भी एक साइड में लिख के रख लीजिए कि अक्रूवल डेट आ रही है 30 जून और 31 दिसंबर. उसके बाद हम ये जो जितने भी ट्रांजैक्शन हुए ना, उस ट्रांजैक्शन को हम सीरियली लिखेंगे. ठीक है. ताकि हम हमारी जो एंट्री है ना, उसमें कोई भी गलती ना हो. ठीक है. पेंसिल से कहीं लिख देंगे, एग्जाम में वर्किंग नोट में हमको ये लिखना होगा. ठीक है. सो देखिए, मैं ये क्यों बता रहा हूं कि आपकी जो ट्रांजैक्शन डेट है, ओके, हो सकता है दो ट्रांजैक्शन की डेट के बीच में इंटरेस्ट की अक्रूवल डेट भी आ जाए. ठीक है. सो गलती कब होती है पता है? हम दो एंट्री पास कर लेते और हम बाद में रियलाइज करते हैं कि अरे अक्रूवल की डेट मिस हो गई, फिर हम वो कट करके अगेन अक्रूवल की एंट्री पास करते, तो बहुत ही गंदी लगती है आपकी ये आंसर शीट. ठीक है. तो अगर आपको बहुत अच्छे फेयरली आपको आपकी आंसर शीट रखनी है ना, तो ये मेथड आप अपनाइए. इसमें आपको गलती होने का कोई भी चांस नहीं होगा. ओके. तो हम कैसे लिखेंगे? एक हम सारे ट्रांजैक्शन को लिख लेते हैं एक तरफ. सबसे पहले देखिए, 1 मार्च को परचेज हुआ है 100 डिबेंचर्स एक्स इंटरेस्ट पे, तो हम 1 मार्च 100 लिखेंगे एक्स इंटरेस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए. उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन हुआ है 1 मई को हुआ है. ठीक है. 300 डिबेंचर्स खरीदे गए अगेन एक्स इंटरेस्ट पे. ठीक है. फिर उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन हो रहा है 1 जुलाई को. 1 जुलाई को अगला ट्रांजैक्शन हो रहा है. लेकिन आप गौर कीजिए, 31 मई और 1 जुलाई के बीच में एक अक्रूवल डेट आ रही है 30 जून. मतलब 30 जून को कंपनी हमें इंटरेस्ट पे करेगी. सो हम क्या लिखेंगे? 30 जून लिखेंगे. 1 मई के बाद 30 जून लिखेंगे और वहां हम इंटरेस्ट लिखेंगे. ठीक है. तो हमें पता हो जाएगा कि इंटरेस्ट की एंट्री हमें पास करनी है. ओके. तो इंटरेस्ट के बाद हमने जो डिबेंचर खरीदा है वो 1 जुलाई को खरीदा है, जो कि 250 डिबेंचर्स खरीदा है. अब गौर कीजिए, क्वेश्चन में आपको जो 1 जुलाई है उसमें 250 डिबेंचर्स आपका जो लिखा है 98 रुपीज का, उसके आगे उसने एक्स इंटरेस्ट नहीं लिखा है. ठीक है. क्यों नहीं लिखा है एक्स इंटरेस्ट? क्योंकि ये जो परचेस हुआ है ना, ये एग्जैक्टली आपके इंटरेस्ट डेट के बिल्कुल एक दिन बाद ही हुआ है. जो सेलर है उसने बायर को सेल कर दिया, तो उसको कोई इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको ऑलरेडी 30 जून को
इंटरेस्ट मिल चुका है, तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा ना उसमें इंटरेस्ट की एंट्री नहीं आएगी, इसीलिए कहीं पर भी एक्स इंटरेस्ट नहीं लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद 1 अगस्त है, उसमें 400 डिबेंचर्स है एक्स इंटरेस्ट पे खरीदा है। उसके बाद 1 सितंबर को 100 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट पे खरीदा है। ठीक है, ये लास्ट ट्रांजैक्शन था। उसके बाद देखिए उसकी जो बुक्स है वो 31 दिसंबर को क्लोज करता है। ठीक है, सो गौर कीजिए 31 दिसंबर को एक और एंट्री आएगी, वो है अक्रूवल की एंट्री। इंटरेस्ट मिलेगा हमें, हमने लिखा था वहां पर 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलता है, तो एक और इंटरेस्ट उसको मिलेगा 31 दिसंबर को, तो हम यहाँ इंटरेस्ट लिखें। तो ये पूरी तरह से ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसके हिसाब से एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन देखने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये लिख दिया और आपको जो अक्रूवल डेट याद है तो आपका आंसर परफेक्ट होगा, कोई भी गलती होने का चांस नहीं है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री से। सबसे पहले परचेज की एंट्री है, 1 मार्च को एंट्री है। ओके, 1 मार्च को उसने 100 डिबेंचर्स खरीदा है। ओके ओके, एंट्री आती है आपकी 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर है, ये तो एंट्री नॉर्मली हर जगह परचेजेस की यही एंट्री होगी। इधर अगर कम इंटरेस्ट भी होगा तो भी एंट्री सेम होगी। ठीक है, खाली अमाउंट चेंज हो जाएगा। ओके, सो हम अब यहाँ पर क्विकली लिखते हैं। सबसे पहले 10% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर्स कितने के उसने लिया है, 100 डिबेंचर्स है, इंटू 95 रुपीज के डिबेंचर्स उसने लिया है, तो 100 इंटू 95 डेबिट में होगा 9500। ठीक है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करेंगे हम, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इंटरेस्ट के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है। ओके, सो 1 मार्च को परचेज कर रहे हैं, उससे पहले इंटरेस्ट कब आया होगा, उससे पहले इंटरेस्ट आया था 31 दिसंबर को इंटरेस्ट आया था। ठीक है, मतलब जनवरी फरवरी 2 महीने का इंटरेस्ट हम सेलर को पे करेंगे। ठीक है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 है, तो 100 इंटू 100 इंटू इंटरेस्ट है 10 अपॉन 100 इंटू 2 महीना मतलब 2 अपॉन 12। ठीक है, सो आपका अमाउंट आता है 166.6666, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे। अगर देखिए डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ी फिगर है ना, सो आप जो डेसिमल के पहले का जो फिगर है उसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर 166 है ना, तो 167 होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 666 है, तो ये फिगर 167 हो जाएगी। ठीक है, तो 167 लिखा, और बैंक में आएगा, इन दोनों का टोटल आएगा 9667 रुपीज। क्या क्लियर है ये? चलिए क्विकली नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट परचेज उसने किया 1 मई को परचेज किया है, 300 डिबेंचर्स 94 रुपीज का परचेज किया। एंट्री आएगी 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। 10% डिबेंचर्स 300 डिबेंचर्स उसने खरीदा है इनटू 94 रुपीज का, तो 28,200 आएगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम देखते कितना है। इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले हम पीरियड ऑफ होल्डिंग हम निकालेंगे। सो 1 मई को परचेज हो रहा है, तो 1 मई से पहले इंटरेस्ट कब आया था, सो 1 मई से पहले इंटरेस्ट की डेट है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर के बाद हम डेज का मंथ काउंट करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब 4 महीनों तक ये सारे डिबेंचर्स सेलर के पास थे, तो हमें 4 महीनों का इंटरेस्ट सेलर को पे करना होगा। तो क्विकली 4 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। 300 डिबेंचर्स है, फेस वैल्यू 100 है, तो 300 इंटू 100 इंटू इंटरेस्ट रेट है 10 अपॉन 100 इंटू 4 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, तो 4 अपॉन 12। सो हमारा अमाउंट आता है 1000 रुपीज। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, तो बैंक आएगा, दोनों का टोटल आएगा 29,200। ठीक है, चलो क्विकली नेक्स्ट एंट्री पे आते। आप वापस से आप उस पे चले जाइए। नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए एंट्री, देखिए आपने लिखा है 30 जून को इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो 30 जून के इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। अब जो हम कंपनी है वो हमें इंटरेस्ट पे करेगी 30 जून को। ठीक है, इंटरेस्ट पे करेगी, तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट की एंट्री हमें पैसा आएगा, सो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट को हम क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, ठीक है, एज पर नॉमिनल अकाउंट इनकम को क्रेडिट किया जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अब कितना इंटरेस्ट आएगा, सो हम देखेंगे कि अब तक यानी ये डेट पर हमारे पास कितने डिबेंचर्स है, ठीक है, कितने डिबेंचर्स है, तो हम गौर कीजिए, हमने सबसे पहले मार्च में 1 मार्च को 100 डिबेंचर खरीदा था और 1 मई को हमने 300 डिबेंचर खरीदा था, तो टोटल हमारे पास 400 डिबेंचर हो गए। सो हमें कंपनी 400 डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करेगी। कितना पे करेगी, देखिए मैंने बताया था 10% तो पूरे साल का है, ठीक है, कंपनी 2 अलग अलग डेट पर इंटरेस्ट पे करी, मतलब 6 मंथ का एक डेट पे 6 मंथ का पे करी और दूसरे डेट पे 6 मंथ का, तो हमें ये वाले डेट पे 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट हम क्विकली कैलकुलेट करते, 400 डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू, 400 इंटू 100 इंटू 10/100 इंटरेस्ट रेट हो गया, इंटू कितने मंथ का, 6 मंथ का, 6/12, तो हमारा अमाउंट आता है 2000 रुपीज। क्या ये क्लियर है? ओके, क्विकली नेक्स्ट एंट्री बात है, 1 जुलाई को अगेन वो 250 डिबेंचर्स परचेज कर रहा है, लेकिन कहीं पर भी आगे लिखा नहीं है एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है। सो हमने गौर किया कि 1 जुलाई से पहले 30 जून को इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है, सो यहाँ पर कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। सो 250 डिबेंचर्स की हम परचेज की एंट्री पास कर रहे हैं, एंट्री आएगी 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, यहां पर इंटरेस्ट को डेबिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है। 250 इंटू 98 रुपीज है, सो आएगा 24,500 टू बैंक अकाउंट 24,500। क्या ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एंट्री आएगी 1 अगस्त 2019, यहां पर उसने 400 डिबेंचर्स परचेज किए एक्स इंटरेस्ट पे, ठीक है। एंट्री पास करते हैं हम सबसे पहले 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले 10% डिबेंचर में 10% डिबेंचर में अमाउंट कितना आएगा, 400 डिबेंचर खरीद रहा है, इनटू कितने पे खरीद रहा है वो, 97 रुपीज पे खरीद रहा है, तो 400 इंटू 97 इक्वल टू 38,800, ठीक है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन लेते हैं, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन को के लिए हमको पता करना होगा कि हमारा जो सेलर है उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है, ठीक है। सो हम परचेज कर रहे हैं 1 अगस्त को, 1 अगस्त से पहले इंटरेस्ट कब आया था, सो 1 अगस्त से पहले इंटरेस्ट आया था 30 जून को आया था, ठीक है। जून के बाद जुलाई का 1 महीना आता है, सो 1 महीने का ही इंटरेस्ट हम सेलर को देंगे, तो 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, 400 इंटू फेस वैल्यू इंटू इंटरेस्ट रेट 10/100 इंटू 1/12, ठीक है। सो अमाउंट आता है 333.333, ठीक है। पॉइंट डेसिमल के बाद 33 है, तो आगे की फिगर को हम एज इट इज रखेंगे, उससे हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 5 के नीचे है। सो अमाउंट 333 आएगा, ठीक है, टू बैंक अकाउंट 39,133, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री 1 सितंबर को है, 1 सितंबर को 100 डिबेंचर्स बाय किया है एक्स इंटरेस्ट पे, 99 रुपीज की वैल्यू है, तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड कितना आएगा, 100 इंटू 99, 9,900। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करेंगे हम, पीरियड ऑफ होल्डिंग हम देखते हैं। सो लास्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, 30 जून को मिला था, परचेज करे 1 सितंबर को, मतलब 1 जुलाई से लेकर 30 अक्टूबर तक उसके पास था, तो कितने मंथ हो गए, जुलाई अगस्त, ठीक है। सितंबर में तो बाई कर रहा है, तो 2 ही मंथ हुए, है ना। सो 2 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, 100 डिबेंचर्स है, 100 फेस वैल्यू है, तो 100 इंटू 100 इंटू 10/100 इंटू 2 मंथ का 2/12, ठीक है। सो अमाउंट आता है 166.666 है, तो राउंड ऑफ कर दो तो 167 आएगा। बैंक में हम लिखेंगे 10,067, क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद तो कोई भी परचेज नहीं है, लेकिन हमें उसके बाद एक इंटरेस्ट और आएगा, वो है 31 दिसंबर को, और सेम डेट पर ये जो बायर है वो अपनी बुक को क्लोज भी करता है।
सो हम लास्ट एंट्री इंटरेस्ट की पास करेंगे। इंटरेस्ट की एंट्री मैंने बताया था क्या आएगी, इंटरेस्ट कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है डिबेंचर होल्डर को, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब हम फिगर डालेंगे कि कितना आएगा इंटरेस्ट। हमें टोटल डिबेंचर काउंट करना होगा कि अभी तक हमारे पास कितने डिबेंचर्स है, ठीक है, उतने डिबेंचर्स पे 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। तो हम डिबेंचर कैलकुलेट करते, पहले 100 डिबेंचर बाय किया था, फिर 300 बाय किया, 100 प्लस 300 400 हो गया, ठीक है। देन 250 बाय किया था 1 जुलाई को, तो 650 हो गया। देन 400 डिबेंचर्स अगेन बाय किया था 1 अगस्त को, तो 1050 होता है। देन 100 डिबेंचर अगेन बाय किया था 1 सितंबर को, तो टोटल 1150 डिबेंचर्स हो गए। तो टोटल 1150 पे उसे इंटरेस्ट आएगा। सो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हम। 1150 डिबेंचर है उसके पास, इनटू 100 फेस वैल्यू है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 है, इनटू 6/12, 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करेगा। क्यों 6 मंथ का पे करेगा, क्योंकि 6 मंथ का ऑलरेडी जून में पे कर चुका है, ठीक है। सो 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 5750। क्या ये एंट्री आपको समझ में आ गई, ठीक है। ओके, सो इस तरह हमने ये क्वेश्चन की सारी एंट्रीज पास कर दी एज पर क्वेश्चन। उसके अलावा एक और एंट्री आएगी, एक फाइनल एंट्री आएगी, लेकिन वो फाइनल एंट्री हम जब लेजर अकाउंट बनाएंगे सो उस वक्त हम सीखेंगे। सो फिलहाल ये लेक्चर को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। आपको क्या करना है कि एक बार इसे अच्छे से रिवाइज करना है। आपको एक्स इंटरेस्ट की एंट्री बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, ठीक है। देखिए जिस तरह मैंने जर्नल एंट्री पास की है, आपको एग्जैक्टली वैसे ही आना चाहिए। आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी हम एडवांस क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन का लेजर अकाउंट हम बनाएंगे, हम हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू।